नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं। ये चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक चलेंगे, जिसका नतीजा 23 मई को सामने आएगा। अब आपको ले चलते हैं अमेठी के गौरीगंज में, जहां हमारी संवाददाता लवली सिंह ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह से बातचीत की। हम आपको बता दें कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज में 10 साल से विधायक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज और मैं हूं आपके साथ लवली सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो एक ही जगह से 2 बार विधायक रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राकेश प्रताप सिंह जी से, जो कि गौरीगंज से 2 बार विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल। सर बताइए कि सपा और बसपा जो है वो गठबंधन में है, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि ये गठबंधन नुकसान देगा या फिर फायदा देगा इस पार्टी को? निश्चित तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन है। और कल आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस करके आरएलडी भी गठबंधन में शामिल हुई है। तो 3 सीट पे आरएलडी लड़ेगी, बाकी सपा और बसपा ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। अमेठी रायबरेली गठबंधन से बाहर है, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी तक जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अमेठी और रायबरेली वो सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएंगी। तो अब पहले भी अमेठी समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती थी, लेकिन बसपा यहाँ चुनाव लड़ती रही है। तो जब सभी पार्टियों का समर्थन कांग्रेस के साथ है अमेठी में खास करके, तो चुनाव यहाँ रोचक होगा, चुनाव एक तरफा होगा और जो पार्टी का निर्णय है हम लोग उसके अनुरूप काम करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। तो सर, ये जो सपा के कई सारे ऐसे नेता हैं जो शिवपाल यादव जी के साथ जाके जुड़ चुके हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ काम करे तो फिर पार्टी का भी भला हो और फिर प्रदेश का भी भला हो? अब देखिए, ये पारिवारिक जहां 4 बर्तन हैं वहीं खनक की आवाज होती है, वहीं टकराव होता है। परिवार है, परिवार में कुछ मतभेद हुए होंगे, वो अलग गए, अपनी पार्टी बनाए हैं, अपनी पार्टी का काम, और जो भी अपनी पार्टी चलाता है वो अपनी पार्टी के हिसाब से काम करता है। अच्छा, बहुत लोग गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में बहुत कोई ऐसा चेहरा उनके साथ गया है जो समाजवादी पार्टी को नुकसान दे सके। केवल वो चेहरे गए हैं जो जमीन पे नहीं थे, जिनका अपना कोई वजूद क्षेत्र में नहीं था। जहां तक मैं अमेठी की बात करूं तो अमेठी से समाजवादी पार्टी को छोड़ के आदरणीय शिवपाल जी की पार्टी में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं गया है जो कोई ग्राम पंचायत का भी चुनाव जीत सके अपने कर्मों के आधार पर। तो सर, आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी जो है वो अपने भाई के साथ जाएंगे या फिर अपने बेटे के साथ? माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं। रोज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे जाके कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आपको मजबूत करना है। अगर अब भी ये भ्रांतियां हैं तो हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। मुलायम सिंह यादव रोज जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय। मैं कल लखनऊ था, कल भी वो आए थे, कल भी बैठे थे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे। सर, सपा और जो बसपा है वो एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। अब ये गठबंधन में है तो फिर जो कार्यकर्ता है इन दोनों पार्टियों की, उनकी क्या स्थिति रही है? देखिए, राजनीति में परंपरागत विरोध चलता रहता है। कोई यहाँ जमीन का झगड़ा नहीं होता, कोई यहाँ पटीदारी का झगड़ा नहीं होता है। मुद्दों के आधार पे हम एक दूसरे का विरोध करते हैं। जब हमारे जो मुद्दे हैं वो एक मंच पे आके एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम एक साथ होके जो काम करते हैं जिससे इस प्रदेश का भला हो, जिससे इस देश का भला हो। जो निर्णय लिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने, उसका मैं स्वागत करता हूं। और जो देश की हालात है, उस हालात को ठीक करने के लिए यह गठबंधन इस प्रदेश में बहुत जरूरी था। तो सर, ये जो चुनाव आने वाला है अभी, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं इस चुनाव के लिए? काम बोलता है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में काम किया था। समाजवादी पेंशन के माध्यम से 55 लाख महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया था। वो इस सरकार ने बंद किया।
एक्सप्रेस वे बनाया उन्होंने, मेट्रो दी उन्होंने, बिजली के लिए इतना बड़ा काम किया कि वो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय भी 18 घंटे बिजली मिल रही थी और आज 2 साल से ज्यादा इस सरकार को हो रहा है, 2 साल के लगभग इस सरकार को हो रहा है, वही 18 घंटे की बिजली उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रही है। उसमें भी कटौतियां होती हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की घोषणा थी कि यदि मेरी सरकार दोबारा इस उत्तर प्रदेश में बनती है तो 2018 के समाप्त होते होते 24 घंटे बिजली इस उत्तर प्रदेश की जनता को दी जाएगी। समाजवादी पेंशन जो 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए दिया जा रहा है उसको बढ़ा के 1000 रुपए प्रति महिला को कर दिया जाएगा और 1 करोड़ लोगों का कर दिया जाएगा। इस तरह से बहुत से ऐसे काम समाजवादी पार्टी के थे जो जनहित के थे, उन्हीं को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। आपको बताऊं कि 108 चलाई गई, 102 चलाई गई, आज 100 नंबर चलाई गई, जिसका वर्तमान सरकार डीजल और ड्राइवरों का वेतन नहीं दे पा रही है। ये दिन आज आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो सर, अगर अखिलेश यादव जी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया तो क्या वजह रही कि भाजपा की सरकार यहाँ पे बन गई? ये मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं और इसको करने में कहीं ना कहीं आप लोगों का बड़ा योगदान रहा है। तो और आपको पता भी है कि ये चुनाव ईद, बकरीद, होली, दिवाली के आधार पे कर दिया गया। ये चुनाव शमशान और कब्रिस्तान का कर दिया गया। ये चुनाव हिंदू और फिर मुसलमान का कर दिया गया। ये चुनाव एंटी यादव इस उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। विकास को मुद्दों को हटाकर भगवा रंग लोगों के मन में भरा गया, लोगों में वैमनस्यता पैदा की गई, लोगों को बांटने का काम किया गया और उसका परिणाम है कि 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई कि मेरे द्वारा बहुत बड़ी भूल हुई है और उस भूल का परिणाम ही है कि उसको सुधारा उत्तर प्रदेश की जनता ने। आपने देखा कि फूलपुर का चुनाव लोकसभा का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया, गोरखपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया, नूरपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया और कैराना का चुनाव समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को जिता के भाजपा को जवाब देने का काम किया कि आपने जो गुमराह करके जनता को बौखलवा कर आपने उत्तर प्रदेश की सरकार को में आने का काम किया है, उसका परिणाम यह है कि अब आपको उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और आपको सबक सिखाने के लिए जा रही है। तो सर, अगर अखिलेश यादव की जो सरकार थी तो आपको नहीं लगता कि अगर जनता के मन में यह आता होगा कि जो इंसान अपने परिवार की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहा वो देश की समस्याओं को कैसे सुलझाएगा? देखिए, मैं इसमें इतना जरूर कहूंगा कि परिवारों में मतभेद होता है और कहीं ना कहीं जब इस तरह की कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां इस तरह की स्थितियां नहीं हुई हैं। ये चीज मैं कांग्रेस के लिए भी कह सकता हूं कि सोनिया गांधी, मेनका गांधी जी अलग अलग पार्टी में हैं। ये इसके पहले विजय राजे सिंधिया, माधव राजे सिंधिया, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इस तरह के बहुत सी नेता हैं जिनके परिवारों में ये सब होता है और ये कोई उनके परिवार का मामला है, चाचा भतीजे का मामला है, भाई भाई का मामला है। हम समझते हैं कि जब स्थिति सामान्य होगी तो एक बार फिर होंगे और नहीं भी होंगे तो वो अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और हमारे चैनल आमने सामने की ओर से कि आप अगली बार, तीसरी बार विधायक जीते। धन्यवाद। इसी के साथ हम लौटते हैं आमने सामने के स्टूडियो में। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।